अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जारी उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज के ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बीआरएस को बचाना मेरी ऑल इन तरजीह, शराब केस स्कैम में बेकसूर होने रुकन कौंसिल कविता का दावा। बीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता ने आदिलाबाद जिले के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए दिल्ली शराब स्कैम केस पर वजाहत की है कि वो इस मामले में बेकसूर है और अदालत ने भी इनके हक में फैसला दिया है। मजीद इन्होंने कहा है कि इनकी ऑल इन तरजीह पार्टी को बचाना है और वो बीजेपी में इंजमाम की सख्त मुखालिफ है। इसके अलावा मंचिरियाल में मुनक़दा खांगी प्रोग्रामों में कविता ने शिरकत की, लिहाजा इन्होंने तेलंगाना तल्ली और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल की मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की। जिसके बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कविता ने वाज़ेह किया है कि अगर बीआरएस बीजेपी के साथ इत्तेहाद करती है तो ये ऐसा होगा जैसे शराब स्कैम्स में पार्टी ने जुर्म कबूल कर लिया हो। इन्होंने कहा है कि जो पार्टियां बीजेपी के साथ हाथ मिला रही है इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। वक्त तरमीम कानून के खिलाफ आज इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना। रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद, रुकन काउंसिल आमिर अली खान, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और मजहबी शख्सियतों की शिरकत। वक्त तरमीम कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम इंदिरा पार्क धरना चौक पर 31 मई बरोज हफ्ता दोपहर 2 से 5 बजे के दरमियान एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनक़द किया जा रहा है। लिहाजा इस जन्म में एक मशावरती इजलास JEC हेडक्वार्टर्स आजमपुरा में एक रोज कबल मुनक़द हुआ। इसके अलावा JEC के जिम्मेदारान ने अवाम से वक्त तरमीम कानून के खिलाफ अपने अटूट इत्तेहाद का मुजाहरा करने और बाशऊर होने का सबूत पेश करने के लिए 31 मई बरोज हफ्ता दोपहर 2 बजे से कबल इंदिरा पार्क धरना चौक पहुंचने की अपील भी की है। गलती से कमरे में बंद 2 मासूम बच्चों को फायर ब्रिगेड के अमले ने बचा लिया। पुराने शहर के इलाके चंद्रनारायण गुट्टा में गलती से कमरे में बंद हो जाने वाले 2 मासूम बच्चों को चंद्रनारायण गुट्टा फायर स्टेशन के अमले ने बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। लिहाजा लड़कों की शनाख्त 7 साला अब्दुल रहमान और 3 साला मोहम्मद आजम के तौर पर की गई है, जो गलती से तालाकुंटा इलाके में वाक़ एक मकान के कमरे में बंद हो गए थे। इसके अलावा वालिदैन और मुकामी अफराद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। लिहाजा इस असना में फायर डिपार्टमेंट के अमले को इतला दी गई। बताया गया है कि कमरे में कोई भी खिड़की न होने की वजह से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए टीम ने मुहतात अंदाज में कार्रवाई अंजाम दी। मवेशियों की मुंतकली, खुरबानी के कानून पर सख्ती से अमल आवरी, गौ रक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, DGP का बयान। रियासत तेलंगाना में ईद उल अज़हा 7 जून को अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएंगी। लिहाजा इस मौके पर अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए रियासती पुलिस ने सख्त इक़दामात का ऐलान किया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस की जानिब से जारी करदा आलामिया में कहा गया है कि माजी में गैर कानूनी गौ कशी, गाय व बछड़े की गैर मिजाज मुंतकली और बाज़ गौ रक्षा तंजीमों की मुदाखलत के सबब बाज़ मकामात पर फिरका वाराना कशीदगी पैदा हुई थी, जिसके पेश नज़र इस साल मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। अलामे के मुताबिक रियासत में मवेशियों की मुंतकली और कुर्बानी से मुताल्लिक़ कानून पर सख्ती से अमलवरी की जाएंगी। लिहाजा पुलिस ने रियासत भर में अमन कम्युनिटियों, मवेशी ताजिरों, खसाइयों और दीगर मुताल्लिक़ा अफराद के साथ इजलास मुनक़द किए, जिनमें कानूनी तकाज़ों और गैर कानूनी सरगर्मियों के नताइज से वाकिफ करवाया गया। इसके अलावा DGP ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान न धरे और ईद उल अज़हा को पुरअमन और भाईचारे और कानून के दायरे में रहते हुए मनाएं। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि गौ रक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएंगी। मलकपेट और अतराफ के इलाकों में जबरदस्त ट्रैफिक जैम। शहर हैदराबाद के मलकपेट और इसके आसपास के इलाकों में आज जबरदस्त ट्रैफिक जैम देखा गया। लिहाजा चादरघाट और मलकपेट के दरमियान सड़क पर सीवरेज का पानी उबल पड़ा, जिसके नतीजे में इस मसरूफ तरीन सड़क के अलावा आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा गया। जरा के मुताबिक सड़क के दरमियान एक घड़ा पड़ गया, जहां से गंदा पानी सड़क पर बह रहा था और महकमे की जानिब से इसकी मरम्मत के कामों का आगाज किया गया, जिसकी वजह से इलाके में शदीद ट्रैफिक जैम हो गई। लिहाजा इतला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने की कोशिश की और इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एडवाइजरी भी जारी की। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने अपनी जारी करदा एडवाइजरी में कहा है कि अकबर प्लाजा खदीम मलकपेट में सीवरेज के पानी के अखराज और मरम्मती कामों की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार चादरघाट से नलगुंडा चौराहा तक सुस्त है। लिहाजा चादरघाट से दिलसुख नगर जाने वाले मुसाफिरीन को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। कर्नाटक में कोरोना से एक शख्स की मौत, मौजूदा केसेस 234 हो गए। रियासत कर्नाटका में मैसूर के खांगी हॉस्पिटल में कोविड-19 से मुतासिरा एक 63 साला शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद रियासत में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। लिहाजा कर्नाटका रियासत के महकमे सेहत की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक रियासत में कोरोना से मुतासरा केसों की तादाद 234 हो गई है, जबकि महकमे सेहत ने बताया है कि मुत्तफिक को 15 मई को हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इसके अलावा रियासत राजस्थान में भी कोरोना के नए केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं, जबकि आज भी कोरोना वायरस के 15 नए मामला दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही इस साल अब तक राजस्थान में इन कोरोना केसेस की जुमला तादाद 69 हो गई है।
मेडिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक रियासत में कोरोना के सबसे ज्यादा 7 केसेस जयपुर से सामने आए हैं। इसके अलावा रियासत महाराष्ट्र में भी एक बार फिर कोरोना ने खौफ फैलाना शुरू कर दिया है, जिसके सबब रियासत में अब तक कोरोना के 76 नए मरीज सामने आए हैं। महकमे सेहत की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में 1 जनवरी से अब तक रजिस्टर्ड केसों की कुल तादाद 597 हो गई है। फिलहाल 425 फाल मरीज हैं, जबकि 165 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रिलीज में कहा गया है कि जनवरी से अब तक 7 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 6 को दीगर बीमारियां भी थी। बैंक को धोखाधड़ी नुकसान की रकम में जबरदस्त इजाफा। बैंक को धोखाधड़ी के सबब होने वाले नुकसान की रकम में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और धोखाधड़ी के सबब होने वाले नुकसान में मजमूई एतबार से 194% इजाफा या 3 गुना इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से जारी कुर्दा रिपोर्ट में कहा गया है कि जारी साल खत्म मार्च तक बैंकों को धोखे के जरिए होने वाले नुकसान 14,036 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता साल में नुकसान की गिनती 12,230 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी। आरबीआई की जानिब से जारी कुर्दा तफसीलात के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बैंकों को धोखाधड़ी के मामलों में कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन रकमी तलगब में भारी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बताया जाता है कि माली साल 2024-25 के दौरान बैंकों को धोखाधड़ी की जुमला 25,935 मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 36,600 ऐसे मामला दर्ज किए गए थे जिनमें बैंकों को धोखा दिया गया था, जिनमें मजमूई एतबार से 59% मामला निजी बैंकों से मुतालिक हैं। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 25,666 करोड़ के मामला सरकारी बैंकों से ताल्लुक रखते हैं, जो कि गुज़िश्ता साल 9,254 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किए गए थे। डोज के पहले मरहले में 60,434 उम्मीदवारों के लिए नशिस्तें मुख्तस। कॉमर्स में 21,758 तलबा ने दाखिले लिया, जबकि 74 डिग्री कॉलेजेस में 0 दाखिले। डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी डोज के पहले मरहले की नशिस्तों का अलॉटमेंट हो गया है। लिहाजा डोज के जरिए डिग्री कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए 90,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 65,000 तलबा ने ऑप्शन रजिस्ट्रेशन करवाया। लिहाजा इनमें से 60,434 तलबा को नशिस्तें मुंतखब की गई है, जिनमें लड़कियों की तादाद 38,041 जबकि लड़कों की तादाद 22,395 है। इसके अलावा सदर नशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल डोज के कन्वीनर प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने नशिस्तों के अलॉटमेंट की तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि पहले ऑप्शन में ही 42,014 तलबा को नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। लिहाजा इस साल भी तलबा ने कॉमर्स में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, जिनमें से 21,758 तलबा ने कॉमर्स में दाखिला लिया, जबकि 15,000 तलबा ने फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में 11,000, आर्ट्स ग्रुप्स में 5,000 और दीगर कोर्सेस में 6,000 नशिस्तों पर दाखिले लिए गए। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के 58,575 तलबा हैं, तेलुगु मीडियम के 1,552, जबकि उर्दू मीडियम के 309 तलबा शामिल हैं। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में इंटर के मार्क्स की बुनियाद पर 2 टॉपर्स का इंतखाब किया जाता है। इसके अलावा रियासत भर में जुमला 805 डिग्री कॉलेजेस हैं, जिनमें 3,71,000 नशिस्तें हैं। इनमें पहले मरहले में सिर्फ 60,434 तलबा को नशिस्तें अलॉट की गई हैं, जबकि 74 कॉलेजेस में एक भी तालिब इल्म ने दाखिला नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम की हैदराबाद आमद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आला सतह वफ्द ने आज शहर हैदराबाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम 1 जून तक रियासत का दौरा करेंगे। कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद उमेर, सेक्रेटरी नवीन कुमार और सेक्शन ऑफिसर रविंद्र कुमार ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। इसके अलावा आज़ादाना और पुरअमन इंतखाबात के लिए दरकार सहूलतों के बारे में बातचीत की गई। तेलंगाना हुकूमत के अहदेदारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम को प्रोटोकॉल की फरहमी के अलावा दीगर सहूलतों का भी एहतमाम किया। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की टीम रियासत में मजालिस मुकामी और दीगर इंतखाबात में कमीशन के रोल का जायजा लेंगी। लिहाजा ये टीम जिले अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़द करते हुए बुनियादी सतह पर इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेंगी। तो वहीं दूसरी जानिब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना में इंतखाबात के इनेकाद के मौके पर किए गए इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुल्क भर में फहरिस्त राय दहिंदगान को नक़ाइश से पाक बनाने की मुहिम में मसरूफ है, जिसके तहत बोगस नामों की बर्खास्तगी और 18 साल की तकमील करने वाले नौजवानों की नामों की शमूलियत को यकीनी बनाना है। ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए कल से दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत। बैरून मुमालिक की यूनिवर्सिटीज में तालीम के हसूल के लिए इमदाद से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की दरख्वास्तों का अदखाल का आलमिया जारी कर दिया गया है। लिहाजा अखिलती तलबा स्प्रिंग सीजन 2025 के लिए 1 जून से दरख्वास्तों के अदखाल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि 30 जून दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख होंगी। डायरेक्टर अखिलती बहबूद के मुताबिक दरख्वास्तों के अदखाल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.telangana.cgg.gov.in से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 तक दाखिला लेने वाले तलबा दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दस्तावेज की जाँच में जारी असनाद की सूरत में क्रिमिनल कार्रवाई की जाएंगी। वाज़ेह है कि ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 20 लाख की स्कॉलरशिप और एक तरफा फिजाई किराया 60,000 रुपए दिए जाएंगे। लिहाजा अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड के मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करने वाले तलबा दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में ओवरसीज स्कॉलरशिप बाहर मुमालिक में पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD कोर्सेज के लिए दी जाती है। एक ही महीने में 3 महीने का राशन का सरबराह।
जून के तमाम महीने में चावल दिए जाएंगे, येला रेड्डी तहसीलदार का बयान। मरकजी हुकूमत ने आने वाले मौसम बरसात को मद्देनजर रखते हुए और महकमे मौसमियात की जानिब से गैर मामूली बारिश की पेश क़यासी पर एक मरतबा ही 3 महीने के चावल राशन शॉप से सरबराह करने का फैसला किया है, जिसके बाद मरकजी और रियासती हुकूमतों ने राशन कार्ड होल्डर्स को 3 माह का राशन एक ही माह में देने की तैयारी कर ली है। येलारेड्डी तहसीलदार प्रेम कुमार ने अपने एक सहाफती बयान में बताया है कि 1 जून से 30 जून तक तमाम राशन कार्ड दहिंदगान को जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के चावल सरबराह किए जाएंगे, लिहाजा जिसके लिए तमाम राशन शॉप्स डीलरों को अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 2,10,000 इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब, बाकी की फहरिस्त 10 जून तक जारी होंगी। 24,000 मकानात तामीर के मरहले में। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रियासत तेलंगाना के वजीर माल व हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत रियासत भर में अब तक तकरीबन 2,10,000 इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जा चुका है। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि 10 जून तक बाकी मुस्तहिक इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त तैयार कर ली जाएंगी। इसके अलावा इंदिरा हाउसिंग के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 42,000 मकानात मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 24,000 मकानात की तामीर का आगाज हो चुका है। इसके अलावा तकरीबन 100 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और उनका इफ्तिताह बाकी है। मजीद उन्होंने कहा है कि बाकी मकानात की तामीर जल्द मुकम्मल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान को 40% इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब का इख्तियार दिया गया है, बाकी 60% इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब की जिम्मेदारी इंदिरा कम्युनिटी को दी गई है। मजीद उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के 16 सम इलाकों में 4 मंजिला इमारतों की तामीर की जाएंगी और उनमें से मुस्तकीन को मकानात अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा वरंगल, निजामाबाद, करीमनगर, महबूब नगर, नलगुंडा में भी अलहदा मकानात की तामीर के बजाय 4 मंजिला इमारतें तामीर करने की तजवीज़ है। इसी दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हुसैनाबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर किए गए मॉडल हाउस का इफ्तिताह किया। इन्होंने इस मौके पर 144 इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात की मंजूर के लेटर्स हवाले किए। मजीद उन्होंने कहा है कि इनकी हुकूमत हर एक गरीब और मुस्तहिक खानदान को इंदिरा स्कीम के तहत मकान फराहम करके रहेंगी। तेलंगाना में हर गरीब मुस्तहिक खानदान को राशन कार्ड की इजराई, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को बारिश चावल की तकसीम, रियासती वज़रा के साथ आला सतह का जायजा इजलास। रियासत तेलंगाना के वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि तेलंगाना रियासत ने किसानों से धान की खरीदारी में मुल्क में एक रिकॉर्ड कायम किया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में किसानों से धान की खरीदारी के रिकॉर्ड को कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में तोड़ दिया है। मजीद उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत ने तकरीबन 10 साल तक राशन कार्ड की इजराई को रोक दिया था, जिसके नतीजे में कई मुस्तहिक खानदान ग़िज़ाई अजनास से महरूम थे। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने नाइंसाफ़ी को ख़त्म करते हुए राशन कार्ड जारी किए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राशन कार्ड पर हर शख्स को 6 किलो बारीक चावल मुफ्त सरबराह किए जा रहे हैं, लिहाजा इनकी हुकूमत ने ओपन मार्केट से 40 रुपये फ़ी किलो चावल हासिल किया, जो इस्तेफादा कुनिंदगान में मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि आने वाले वक्फे में 3 करोड़ इस्तेफादा कुनिंदगान को चावल की सरबराही का इम्कान है, लिहाजा तेलंगाना रियासत में कोई भी गरीब खानदान भूखा नहीं रहेगा। लिहाजा हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब के 14 ममालिक के लिए तमाम वीज़े बंद। सऊदी अरब की जानिब से एक अहम ऐलान सामने आया है, जिसमें 14 ममालिक की शहरियों के लिए ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटे का इजरा जून 2025 तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। लिहाजा मुतासिरा ममालिक में मिस्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इराक, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नाइजीरिया समेत दीगर ममालिक शामिल है। ममलिकत की जानिब से यह फैसला हज सीजन से कबल इमिग्रेशन कंट्रोल, रश की रोकथाम और गैर कानूनी हज को रोकने के मकसद से किया गया है। पाकिस्तान की ट्रिप पर सूर्यापेट का यूट्यूबर गिरफ्तार। हिंदुस्तान की जासूसी के जावे के जरिए कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने जिला सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले एक तेलुगु यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर बी सनी यादव को जुमेरात की शब चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि सनी यादव की पाकिस्तानी ट्रिप और जासूसी शोबात के तहत इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लिहाजा इस नौजवान ने हाल ही में मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान की ट्रिप की थी, जिसे इसने यूट्यूब चैनल पर भी पेश किया था, जिसके बाद कौमी सिक्योरिटी के शोबात का इजहार किया जा रहा है। लिहाजा NIA अब ये तहकीकात कर रही है कि आया ये नौजवान हिंद पाक कशीदगी के दौरान मुश्तबा सरगर्मी तो मामूल नहीं किया गया था, ताकि हसास मालूमात मुंतकिल की जा सके। वाज़ेह है कि NIA ने हाल ही में मुबैना जासूस से मुतालिक सरगर्मियों के लिए मुख्तलिफ रियासतों बाशमुल पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।